सतदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामदास जी, योग मार्तंड वेंकटेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवदास महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। क्या हम में से कोई कल्पना कर सकता है भगवान का रूप कैसा है? भगवान के रूप को जानने के लिए हम एक बात की सत्यता पर विचार कर सकते हैं कि हम सभी को ज्ञात है ये संसार भगवान ने बनाया। बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल, पक्षियां, पशु, मानव, प्रकृति को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। अगर भगवान ने प्रकृति को इतना सुंदर बनाया तो हम इस बात का एक कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। जिसने संसार को इतना सुंदर संसार को बनाया तो बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा, इस बात की हम एक बार कल्पना ही कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान ने जो ये इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, हमें इस प्रकृति के सुंदरता को अनुभव करना चाहिए। जब हम प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करेंगे तब हमें एहसास होगा भगवान इससे भी कितने ज्यादा सुंदर है। जैसे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अविनाशी अंश है। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना बहुत आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे हम परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अविच्छिन्न अंग है। तो जब हम प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा मनोवृत्तियों को अंतर्मुख करके अपनी मन को प्राणों में लय करते हुए परमात्मा के स्वरूप में अभेद हो जाते हैं, तब हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्म बोध को प्राप्त करते हैं और आत्म आनंद को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ हमें आत्म ज्ञान भी होने लगता है। इस आत्म ज्ञान के साथ हमें क्या होता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा कितना महान आनंद स्वरूप है, वो कितना दिव्य है, वो कितना महान है, कितने विशाल है, कितने सद्गुणों से उत्पन्न है, कितने महान प्रेम के सागर है। इन बातों की अनुभूति हमें होने लगती है। सेम उसी प्रकार प्रकृति के सौंदर्य को जब हम अनुभव करते हैं तो हमें परमात्मा की सुंदरता का एहसास होता है। भगवान ने सारे संसार को बनाया, बनाने वाला कितना सुंदर है, कितना महान है। तो जिन्होंने संसार को बनाया तो वो संसार की वो वस्तु, वो चीजें खराब कैसे हो सकती। ये हमारे दृष्टिकोण होते हैं कि हम किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, परंतु संसार में अच्छा बुरा कोई नहीं, सब अच्छे ही अच्छे, क्योंकि संसार को बनाने वाले बहुत अच्छे हैं। संसार को बनाने वाले परमात्मा है। एक कवि ने गाया कि तेरी दिया को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। कि संसार को तूने बनाया और तूने जो संसार को बनाया, हमारी औकात ही क्या है कि हम उसको भला या बुरा कहें। क्योंकि तू अच्छा है तो तू तो अच्छी चीज बनाएगा,
अगर हम भगवान के क्रिएशन पे कुछ भी टिक्का टिप्पणी लगाते हैं, भगवान के क्रिएशन पे कुछ भी हम गलत विचार रखते, इसका मतलब हमारे बुद्धि में मलिनता आ गई, हमारी दृष्टि में मलिनता आ गई। जब दृष्टि में मलिनता आ जाती है तो हम अच्छी चीज को बुरी देखने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना होगा, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखनी होगी, अंतकरण को शुद्ध रखना होगा। अंतकरण को शुद्ध रखे बिना हम भगवान की सृष्टि के बारे में अनुभव कर ही नहीं सकते। कहता है कि जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है, हमारे विचार होते हैं, हमें वो सब कुछ ऐसा ही लगता है। संसार में असल में कुछ गलत नहीं है, संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, केवल हमारी दृष्टि बुरी है और हमारी बुद्धि खराब है। तो इसीलिए इसके लिए गुरुदेव फरमाते हैं, दृष्टि को शुद्ध रखो। दृष्टि को शुद्ध रखने के लिए जाटक मुद्रा का अभ्यास बनाते हैं, बताते हैं। ये महाराज जी फरमाते हैं, वाणी को मीठी बोलो, सुंदर वाणी, दिल को लुभाने वाली वाणी बोलो। वाणी का संयम कैसे होगा, जब हम खींची मुद्रा करें। वे कहते हैं कि कानों से निंदा पर निंदा मत सुनो, कानों से सतवाणी सुनो, उनकी महिमा सुनो। ये कब होगा, कि जब, यानी कि कान के दोष कब जाएंगे, जब हम षणमुखी मुद्रा करेंगे। तो ये मुद्राएं जो है ना, योग में और ध्यान योग का जो अभ्यास है, ये गुरुदेव की बताए हुए ऐसे साधन है, जिन साधनों के द्वारा हम अपने दृष्टि को, बुद्धि को, अंतकरण को शुद्ध करके परमात्मा की जो इतनी सुंदर सृष्टि है, सृष्टि की सुंदरता का पार पा सकते हैं। और इसी सृष्टि की सुंदरता का पार जब हम पालेंगे, तब हमें भगवान की सुंदरता दिखाई देने लगेगी। हम कल्पना में भगवान की उस सुंदरता को अपने मानस पटल में लाकर हम उस अद्भुत प्रेमानंद रस को पान करने में सक्षम हो सकते हैं। अगला सत्संग भगवान बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे धोएं। कलयुग में जितने प्राणी हैं, सब मन वचन कर्म से, इंद्रियों से, जाने अनजाने कोई ना कोई पाप कर्म करते हैं। इस पाप कर्मों को कैसे धोए। कोई कहता है कि गंगा में नहा लो, आपके सारे पाप धुल जाए। ये नामुमकिन है, असंभव। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, केवल पाप धुलते हैं ईश्वर का श्वास प्रश्वास नाम लेने से। हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। और हम जब प्राणों में अजब जाप करते हैं, प्राणों में ईश्वर का नाम स्वयं ही चलने लगता है, और हमारे अंदर का कर्ता भाव का भाव होता है, तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव होता है, तब तक अहम रहता है। अहम के वशीभूत होकर हम पाप कर्म करते हैं। अहम के कारण जो भी हम अहम को लेकर जो भी कर्म करते हैं, सभी पाप कर्म होते हैं। और प्राणों में जब जब जाप करते हैं, तो हमारा अहम चला जाता है, क्योंकि ईश्वर के नाम में जो शक्ति है, वो शक्ति हमें एहसास कराती है कि ईश्वर ब्रह्म शक्ति के मालिक है। हमारी औकात उनके सामने बिल्कुल शून्य है। दूसरे शब्दों में, हमारे अंदर की जो कर्ता भाव है, चेष्टा करते हैं हम ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये सब खत्म हो जाता है। स्वतः ही सब कुछ हमारे अंदर चलने लगता है। ये अवस्था तब आती है जब हम प्राणों में निरंतर जाप करते हैं। तभी महाराज जी ने कहा, फरमाया, अजपा जाप करो। मीरा तर गई कृष्ण का अजपा जाप करते हुए, भक्त कबीर भक्त तर गए, सूरदास कर तर गए,
कलियुग के कितनी ऊंची आत्माएं केवल और केवल प्राणों में नाम के सिमरन के साथ तर गए। क्योंकि प्राणों में जब नाम का सिमरन चलता है, उस नाम में अथाह शक्ति होती है। वो शक्ति अभ्यास ही प्राप्त करता है, प्राप्त करके उसे एहसास होता है कि अपनी औकात का, और उसे एहसास होता है परमात्मा की अद्भुत दिव्य शक्तियों का। जब वो जाप के द्वारा परमात्मा की उस दिव्य शक्तियों को एहसास करता है, तब अंदर से कोई भी कार्य के लिए चिंता करना बंद कर देता है। वो केवल और केवल भगवान के भरोसे में रहता है, और उसके अंदर भगवान के प्रति एक समर्पण भाव आ जाती है। हे प्रभु, तू ही करता। कहते हैं ना कि तीन लोग नवखंड में, मेरे प्यारे सदगुरु से बड़ा ना कोई। क्यों बड़ा कहा गया? क्योंकि करता करे ना कर सके, मेरे प्यारे सतगुरु करे सो। आप जीवन में देखो, कई बार आप बहुत कुछ चीजें चाहते थे, परंतु नहीं मिलता, पर आप निराश हो जाते हो। जब आप परमात्मा में छोड़ देते हो, वो जो वो जो चाहता है, वो जो करता है, इसमें आपका कल्याण होता है। फिर आप महसूस करते हो, हाँ, परमात्मा ने जो किया बहुत अच्छा किया। क्योंकि जैसे माँ, बच्चे को नहीं पता, बच्चा कहता है माँ को, माता मुझे बर्फ ढूंढ दे। माँ क्या करती है? बच्चे को चुप करा लेंगे, हाँ हाँ चलो बर्फ ढूंढ दे। क्या संभव है बर्फ ढूंढना? नहीं। फिर माँ को पता चलता है कि मैं बच्चे को क्या देना है, बच्चे के साथ मैंने इस समय कैसे पालन करना है, लालन करना है। तो बच्चा कुछ भी मांगता है, तो माँ एक बार उसका दिल मिला, पर तो माँ बच्चे के लिए करती वही है जिसमें बच्चे का कल्याण। उसी प्रकार सदगुरु भगवान गुरु हमारे लिए वही करते हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। ऐसा तब होता है जब हम अपने बारे में कुछ भी चेष्टा करना बंद कर दें। यानी कि कर्ता भाव का हमारे अंदर भाव हो जाता है। वो कब होता है? जब हम प्राणों में अजपा जाप करते हैं। कहते हैं कि जाप अजपा करे सदा, रहे कंचन से काया, काल कबहु न व्यापे तदा। जो हमेशा प्राणों में अजपा जाप करता है, उसकी काया यानी कि उसकी मन, प्राण, बुद्धि कंचन की तरह, सोने की तरह चमकने लगती है। काल भी उसके पास नहीं आ सकता। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए कहीं गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ नहाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने निवास स्थान में बैठो, श्वासों में प्राणों में अजबा जाप करो, कार्य करो, भजन करो, और अपने अंतकरण को शुद्ध करो। भगवान कहते हैं कि जो अंतकरण शुद्ध होता है, जो अंतकरण नम्र होता है, मेरा व्यास नहीं होता है। यानी कि भगवान तो सबके अंदर है, परंतु जागृत रूप में भगवान उन आत्माओं के अंदर है जो आत्माएं नम्र है, इनका रहित है। और जो आत्माएं, जिन आत्माओं का अंतकरण शुद्ध है। शुद्ध अंतकरण कैसे होता है? जब हम प्राणों में अजबा जाप करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास के लिए योगी गुरु के शरण में आए, उनका आशीर्वाद ले, उनके देख रेख में हम अभ्यास करें, आशीर्वाद लेके उनके बतलाए हुए साधनों को हम अपनाएं, तब उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा कल्याण होता है। फिर कहते हैं कि अगर हम, अगला वचन है, अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होना चाहिए? बड़ी फरमाते हैं, जैसे प्यास लगने पर पानी बहुत मीठा लगता है,
प्यास लगने पर जब हमें कोई पानी देता है तो हमें वो पानी बहुत स्वाद लगता है। बिना प्यास के कोई आपको पानी दे तो आपको पानी पी के संतुष्टि नहीं होती। प्यास में जो घुट भी कोई पानी दे दे बड़ी तसल्ली सी होती। इसी प्रकार परमात्मा को वही पुरुष पा सकता है जो परमात्मा के पाने के लिए तरसता, तड़प होती उसके अंदर। वही पुरुष परमात्मा को पा सकता है। अब परमात्मा को पाने के लिए तड़प आए कैसे? जब तक विराग नहीं आता तब तक अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तड़प नहीं उठती। विराग आए कैसे? मन तो संसार में घुसा हुआ है, संसार के कार्य में फंसा हुआ है, पैसे कमाने में, पैसे बटोरने में, परिवार पालने में, अपनी भौतिक संपत्तियों को बढ़ाने में मन तो यहाँ लगा हुआ। मन के अंदर विराग कैसे आए? विराग के बिना तो अनुराग नहीं आ सकता। इसके लिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यास नहीं करता, यानी कि जो योग मार्ग में नहीं रहता, भोग मार्ग में चला जाता। भोग मार्ग में तो भोग करे जाओ, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहो। भोग मार्ग में तो कोई स्थायी सुख है ही नहीं, स्थायी आनंद नहीं है। आनंद है योग मार्ग। योग मार्ग में जब आप निरंतर अभ्यास करोगे, अभ्यास करते करते आपके अंदर एक विराग विराग का फीलिंग आता है। अभ्यास करते करते आपको अपनी आत्मा का बोध होने लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, एक आत्मा हूँ। ये सब रिश्ते नाते सब मेरे लिए झूठे हैं, ये बिल्कुल अस्थाई है। ये मेरे जीवन यात्रा के लिए भगवान ने ये कुछ संबंधों को मेरे साथ अस्थाई रूप से जोड़ा है। ये पक्के साथी नहीं है मेरे। ये लक्ष्य तक, चरम ए तक मेरे साथ चलने वाला नहीं। ये केवल थोड़ी देर की साथी है। ऐसा एक एहसास आता है कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा मेरे स्वामी है, परमात्मा मेरी माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। मेरा सारा नाता उनके साथ है क्योंकि मैं उनका अविच्छिन्न अंग। शरीर मुझ आत्मा का एक बाहर का आवरण। शरीर नाशवान, शरीर के साथ ये सब संबंध जुड़े हुए। जब शरीर नाशवान है तो ये संबंध भी नाशवान है। इस बात का एहसास होता है अभ्यास करने से, जो मैंने जीवन में पाया। सबके बीच में रहते हुए भी मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेली एक आत्मा हूँ। दिल्ली, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, मेरा किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं, मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं। ऐसा होता है, इसमें बहुत एनर्जी आती है। ऐसा होते ही इतना वैराग आता है। वैराग के बाद ऐसा फीलिंग होता है सब त्यागो, इस माया में कुछ नहीं रखा भाई, सब त्याग। त्याग, जब त्याग के फीलिंग आती है तब असली अनुराग भगवान की त्याग। जब तक आप संसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान के प्रति आपके अंदर सच्चा प्रेम नहीं आ सकता है, क्या आता है। सच्चा प्रेम को ही अनुराग कहते हैं। तब आपके अंदर असली तड़प आती है। ये तड़प राधा रानी ने पाया, भगवान कृष्ण प्राप्त कर लिए। ये तड़प मीरा ने पाया, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिए। ये तड़प हनुमान जी ने पाया, भगवान राम को प्राप्त कर लिए। ये तड़प सबरी ने पाया, भगवान के दर्शन, भगवान को प्राप्त कर लिए। ये तड़प सूरदास ने पाया, वहां छुड़ाई जात किया, गुरुबा जाने के मोए, हृदय से जब छूटोगे तब जानूंगा तो ये।
ये किशन मुझे अंधा समझकर वहां पकड़ लिया, सड़क पार कर लिया, घर तक पहुंचा दिया, बात छुड़ा के जा रहे हो अब तुम, फिर दिल से तो जाओ, तो जानूंगा कि तुम कितने ताकत वाले हो। इसको कहते हैं लगन। तो कहते हैं सच्ची तड़प। जिसने इस लगन को किया, सच्ची तड़प को किया, उसको भगवान मिल गए। हम कहते हैं भगवान को पाले। अरे, कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे तो ना समाये। प्रेम गली अति सांकड़ी, क्या प्रेम गली में इतनी छोटी है, वो आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जहां मैं था वहां तू नहीं, जहां तू है अब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे तो ना समाये। जब मैं था वहां तू नहीं, जब तू है मैं नहीं। इसको कहते हैं प्रभु प्रेम। इसको कहते हैं दर्पण। प्रेम किया गोपियों ने, किशन किशन करते करते वो रास लीला में किशनमय हो जाती थी। एक एक गोपियों के साथ किशन भीम रूप में खड़े हुए किशन किशन करते करते समाधि में चली जाती थी। इसको कहते हैं तर्पण। जब हमारे अंदर ऐसी तड़पन आती है, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो तड़पन कब आती है? जब हमारे अंदर विराग आए। विराग कब आता है? जब अभ्यास करते हैं। अभ्यास से, अभ्यास करते करते त्याग आता है। त्याग के साथ साथ विराग, विराग के साथ साथ अनुराग। अनुराग का मतलब क्या है? भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। तो आज के सत्संग का एक और अकेला वचन है कि कहते हैं कि ये जो इंद्रियां है, इंद्रियां हमें भगवान के पथ पे आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि अगर जिन आंखों से भगवान के दर्शन करने थे, वो आंखों आंखों से हम क्या करते हैं? संसार को देखते हैं। जिस कारणों से भगवान के वाणी, भगवान का ज्ञान सुनना था, उन कारणों से हम क्या करते हैं? निंदा चुगली सुनते हैं लोगों की। गलत देखने से उसका संस्कार, उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। गलत सुनने से प्रभाव मन पे पड़ता है। फिर क्या है? जीवा। जीवा से हम दुनिया भर के निंदा चुगली करते हैं। जीवा से हम किसी को भी दिल दुखाने वाले शब्द कह देते हैं, कतराते नहीं। उसका रिजल्ट कितना बुरा होता है। द्रौपदी ने क्या किया था? ये तो कहा था अंधे की औलाद अंधी होती है। दुर्योधन को कितना गुस्सा आया, महाभारत चिढ़ गया। कितनी जीवों की हत्या हुई, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने माए पुत्र के बिना हो गई, विकृत हो गई। कितना खून की नदी बह गई एक वाणी के पीछे। वही कहते हैं वाणियों से बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल करे आप वो शीतल। जैसे हमारे एग्जाम्पल दिया करते थे, कोई अंधा जा रहा है, दो व्यक्ति उसको संबोधन करते हैं। एक जो अभ्यासी, वो क्या कहेगा? जो अभ्यास नहीं करता, जो संसारिक बुद्धि वाला है, वो कहेगा ए अंधे इधर आ। ठीक है ना? तो है ही उसके तरफ से उसने अंधे को अंधा कह दिया, ए अंधा इधर आ। एक योगी अभ्यासी भक्त क्या कहेगा? सूरदास जी थोड़ा इधर आइए। बुला दोनों रहे, एक ज्ञानी बुला रहे, एक ज्ञानी बुला रहे। तो जिसने सूरदास कहा, तो उस अंधे का दिल को ठंडक पहुंची। वाह, इसने मुझे सूरदास कह दिया, इतना बड़ा संत का नाम लेके पुकारा मुझे। दूसरे ने जो कहा, उसका दिल में दुख हुआ। अरे ये मुझे अंधा कह रहा है, भगवान ने अंधा दे दिया, कर दिया मेरे कर्मों के कारण, ये मुझे अंधा कह रहा है। उसका दिल दुखेगा। कहते हैं कि तलवार की घाव वो आप मल्लम पट्टी से ठीक कर सकते हो। तलवार की घाव मल्लम पट्टी से
सूख जाती है। परंतु वाणी से जो किसी के दिल में घाव बन जाता है ना, किसी के दिल को चुभ जाता है, जख्म हो जाता है, वो जख्म कभी ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि वाणी से बोलिए मन का पाप करे, और अन्न को शीतल करे, आपको शीतल करे। आप जिसको जो दोगे आपको वही मिलेगा। ज्ञान है ना, क्या ज्ञान, ज्ञान को दीवार में यूं मारोगे उलट के आपके पास ही आएगा। जो आप किसी को दोगे वही तो मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम किसी को प्रेम देना नहीं चाहते हैं, और हम कहते हैं कि दूसरा हमें हमसे प्रेम करे। हम किसी की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा हमारी सेवा करे। हम दान देना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास खूब पैसे इकट्ठे हो जाए। ऐसा नहीं होता। हम अगर हमारे लिए प्रेम चाहते हैं, मान चाहते हैं, जब बच्चा क्यों ना, हमें दूसरों को प्रेम देना पड़ेगा, दूसरों को मान देना पड़ेगा। अब मैं आपको सुना रही थी कि केदारनाथ से एक बेटी आई, वो पहाड़ों में पानी का अभाव के कारण पीने का पानी 2 किलोमीटर से लाते थे। एक दिन क्या हुआ, 50 किलो का बर्तन में पानी लिया उसने, और पानी लेकर अपने कंधे में रस्से के साथ बांध दिया। जैसे पहाड़ में चढ़ने लगी तो उसने कंधे को थोड़ा यूं करा, और उसके 5 डिस्क हिल गए। 5 महीने पुरानी बात है। 5 महीने उसके पिता ने, उसके पिता कहीं चंडीगढ़ में किसी कमिश्नर के यहाँ जॉब करते हैं, तो 5 महीने से इलाज कर करके थक गए, परंतु वो बेटी ठीक नहीं। प्रभु जी उन्हें यहाँ बुधवार या पिछले बुधवार या वीरवार को लेकर आए, और कल तक प्रभु जी ने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और प्रभु जी ने अपने बच्चों से बच्चे की ऐसे सेवा कराई जैसे माँ बच्ची की सेवा करती। आज सुबह जाने लगे, सुबह 5:15 बजे, तो प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जा रहे थे, प्रसाद लेके। तो मन में आया कि भाई इतनी देर है, 5:15 बजे, इनको सवारी कहाँ से मिलेगी। करनाल का बस स्टॉप तो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने 4:45 की बस थी उनकी। 5:15 वो आश्रम में खड़े हैं, आधे घंटे तो नहीं पहुंच पाएंगे, और सवारी भी नहीं मिलेगी, अंधेरे में कहाँ सवारी मिलती है। एकदम प्रभु जी ने प्रेरणा दी, जाओ आश्रम की कार उठाओ, तो छोड़ के आओ। बच्चे को कहा, जाओ बाप बेटी को कार में ले जाओ, छोड़ के आओ। छोड़ा दिया। तो वो बाप और बेटी इतने गदगद हो गए, मैं बता नहीं सकता। श्रद्धा में बार बार हाथ जोड़ने लगे। फिर रात में ये प्लानिंग हुई, हम कुछ बिना खाना लिए चले जाएंगे, रास्ते में खा लेंगे नहीं, दरबार का मर्यादा है, बाजारी खाना नहीं खाना। पता नहीं कैसे बर्तन में बनाते हैं, कौन से जर्म्स हो जाते हैं। अगर इंस्पेक्शन इतनी चल रही है, और इतनी बीमारियां फैल रही है, वो लोग एल्यूमिनियम के कंगन में बर्तन में बनाते हैं, गंदा घी यूज करते हैं, उनका मन गंदा होता है। बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, झूठे आदमी से खाना बना, ऐसा खाना विदेश मसाले देके स्वाद बना देते, यात्रियों को कहते खाओ जी, खा के हम बीमार पड़ जाते हैं। मैं कहा, नहीं, बाहर खाना नहीं खाना। मैं खुद बाहर कभी नहीं खाता। जहाँ सफर में जाती हूँ, रोटी सब्जी साथ लेके जाती, पानी भी साथ लेके जाती, वही खाती। उनको फिर रोटी सब्जी बनवा के साथ भेजा। आप बताओ, जब आप बिना स्वार्थ के, बिना कामना के, आप निष्काम भाव से किसी की सेवा करोगे, तो अगला दरबार के प्रति गदगद होगा कि नहीं। तो बात वही है। आप सम्मान चाहते हो, बच्चा क्यों ना, उसको भी सम्मान। प्रेम चाहते हो, प्रेम तो जो दोगे वो तो मिलेगा। इसलिए हमारे ये फरमाते हैं कि हमें वाणी को पवित्र करना है, कानों को पवित्र करना है, दृष्टि को पवित्र। कहते हैं ये जो इंद्रियां हैं, इनको तिरस्कार, इनको इनको त्याग करने से हमारा कल्याण नहीं होता। उनको त्याग करने से आत्मा में प्रकाश, आत्मा में दिव्यता,
चलता नहीं आती। इनको परिष्कृत करो, इनको सुधारो। अगर दृष्टि दोष है तो त्राटक करो। चंद्रमा को देखो, सूरज को देखो, रोज जला लो, रोज की जो टीप है ना ऊपर की लो, उसको देखते रहो, त्राटक करो, लगातार देखो, ऊपर देखो, एक बिंदु को देखो, प्रभु जी के स्वरूप को देखो, उनके आंखों से आंख मिलाओ, ऐसा लगेगा विदा अभी प्रभु बात करें। तो कहते हैं त्राटक। ऐसे त्राटक से दृष्टि दोष चली जाती है। समझ आ गई। फिर जवान, जो हम दुनिया को देखते थे, त्राटक करते दुनिया को देखना बंद हो जाता है, आपकी दृष्टि अंदर चली जाती है, पर खुले आंखों बंद आपको आपको चिदाकाश में वही प्रकाश, भगवान के ईश्वर के प्रकाश, दिव्यता, उसी के दर्शन होने लगते हैं। आपका जीवन ठीक हो जाता है। हर वक्त आप प्रफुल्लित रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। काम करते भी आपको लगता नहीं कि भाई काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड का तो नाम ही नहीं है, रिकॉर्ड के बुलाता। जब आप अंदर से एक उत्साहित रहते हो और सजग रहते हो अंदर से, और ईश्वर की तरह आपका ध्यान रहता है, आपकी दृष्टि ईश्वर को देखिए, उसके प्रकाश को देखिए, एनर्जी अपने आप आती है। वो तो जब हम संसार की तरफ मुंह करते हैं, संसार को देखते हैं, संसार की बातें घुस जाते हैं, तब हमारी दृष्टि खराब होती है, हमारी शक्ति चली जाती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम आलसी बन जाते हैं, हम प्रमादी बन जाते हैं, अच्छे काम करने का दिल ही नहीं करता, हालत में बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। इसके लिए कौन दोष है? हम स्वयं दोष। भाई जी फरमाते हैं, अभ्यास करते करते अपने आप को इतने उठा लो कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आए तुमसे मिलने के लिए। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तुझे रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को कि तू कुछ है, मिटा दे घर मरता चाहे, क्योंकि ऊंचाई में उठना चाहता है, अपनी हस्ती को मिटा दे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार, अपने आप अपना जय जय करा के, अपनी पूजा करा के, अपने चरण छुआ के, और ऊंचे सिंहासन में बैठ के, लोग इससे कुछ हासिल नहीं होता, ऐसे लोगों से भगवान बहुत दूर होते हैं। क्योंकि ऐसे कार्यों से एक सूक्ष्म अहम जाग जाती है, जो भगवान के रास्ता में बहुत बड़ा पहाड़ है, अहंकार, सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म अहम जीव को भगवान से, ब्रह्म से दूर रखती है। और जो गरीब है, नम्र है, दीन है, दास है, परमात्मा को सब पता होता है, वो उनके अंदर बैठ जाता है। रायदास क्या था? गीता गाड़ने वाला। भगत जा रहे हैं गंगा जी के दर्शनों के लिए, तुम भी चलो। नहीं भाई, मुझे गीता गाड़ना है बहुत सारा। तो अपने कटौती में पानी था, सिक्का लिया, धोया, कहते मैया को चढ़ा देना। प्रेम उसका सच्चा था, इन्हें खुद को चढ़ाया। पर जब सिक्का चढ़ाया तो मैया ने ऐसे कर लिया, गंगा मैया सिक्का ले लिया, अपना सोने का कड़ा दे दिया मेरे भगत को, दे। सोने का कड़ा मिलता है रायदास को, और जूते काटने वाला। तो जो लोग नम्र होते हैं, जिनका अंतकरण शुद्ध होता है, जो ठगी चोरी कुछ नहीं करते, मन वचन कर्म से एक होता है, परमात्मा उनसे दूर नहीं, परमात्मा उनके अंदर प्रकट होते हैं। परमात्मा को सब पता है। हम सोचते हैं परमात्मा के रूप में है, और कुछ भी सोचते रहे करते तो नहीं पता चलेगा। नहीं, रूप में तो है, बिना सोच रहे हमारे विचारों को देखते रहते हैं, हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। एक बार की बात है, एक दो भगत आए गुरु के चरणों में कि गुरुदेव हमें मंत्र दे दो। उनका अच्छा जी के देंगे मंत्र। कहते एक बात है, आपको मेरी बात का अगर सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं सुबह आपको मंत्र दे दूं। कहते गुरुदेव क्या करो? उन्होंने क्या करा, दोनों को एक एक केला दे दिया। कहते ये केला का प्रसाद है, वहां खाकर आओ जहां तुम्हें कोई ना देखता हो। जब ये प्रसाद ऐसे स्थान पर जाकर आके आ जाओगे तो मैं तुम्हें नाम दे दूंगा। तो चल पड़े।
एक तो सुबह का निकला हुआ, शाम हो गए, केला लेके वापिस आ गई। दूसरा, फटाफट थोड़ी देर के बाद ही वापिस आ गया। कहता हाँ भाई। कहते महाराज वो जल्दी आ गया, उससे पूछा गुरु ने। कहता हाँ भाई, प्रसाद खा लिया। हाँ महाराज, मैं वहां जाने लगा था, दीवार थी, दीवार पे मैं छुप गया, मेरे को किसी ने नहीं देखा, केला खा के आ गया। फिर नाम दो। कहता रुको, दूसरे को भी आने दो। दूसरा आया, अभी तू तो प्रसाद लेके ऐसे आ गया। कहता महाराज, मैं जहां भी केला खाने लगू ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। कहते मैं केला खा ही नहीं पाया। बेटा, जो कोई देख रहा है ना, वही तो ईश्वर है। और तू काबिल है गुरु दीक्षा के लिए, दूसरे वाला को गुरु दीक्षा दे। तो हम ये ना सोचे कि वो हमें नहीं देख, हर पल देख, हमारे दिल में है। वही तो है, हम तो है ही नहीं। ये तो चोला है, एक मिट्टी है, चोले का नाम दिया हुआ है, चोले का रूप है। अंदर तो वही बैठा है, वही तो कराता है, वही खाता है, वही पीता है, वही बोलता है, वही देखता है, सब कुछ इस बात का ज्ञान हमें करना है। ये कब होगा? जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे, परिष्कृत कर लेंगे, इनको त्यागेंगे नहीं। इंद्रियों को त्यागने से परमात्मा नहीं मिलता। आंखों की शुद्ध करो, आंखों के दोष को दूर करो त्रटक से। ठीक है। जबान को शुद्ध करो। कैसे करोगे जबान को? कि जबान को उल्टाकर केचरी लगाओ, उल्टाकर तालू में लगा लो जबान को। केचरी लगाने से प्रत्येक मानव के मस्तक में जो अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड से अमृत रस टपकता है, और जीव उस रस का स्वाद लेता है। स्वाद लेकर वो जीव अजर अमर हो जाता है। उसकी वाणी में राज आ जाती है, उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, जो बोलता सच होता है। खेचरी का ये फायदा। फिर षणमुखी मुद्रा को ऐसे करके उसे कान के दो चले। इस प्रकार महाराज जी फरमाते हैं, ये तीन इंद्रियां बहुत प्रधान है जीव को परमात्मा से दूर करने में और मिलाने। दूर कब होता है? जब इन इंद्रियों को हम संसार में फंसा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? जब इन इंद्रियों को हम सहमित करके अंतर्मुखी कर देते हैं, तब परमात्मा की हमें अनुभूति हुई। इसीलिए आज भरत जी अखिल ज्ञान सत्संग का यही देते हैं कि हमने परमात्मा को पाना है, तो हमने अपने इंद्रियों को शुद्ध करना है, इंद्रियों को सहमित करना है। इसके लिए केवल और केवल योग, योग अभ्यास कहाँ से करो? सदगुरु, योगी गुरु के शरण में जाकर उनसे योग अभ्यास सीखो और करो। अभ्यास करते करते ही आपको अभ्यास का पूर्ण फल मिले। कोई अभ्यास तो करता नहीं है, सोचता मुझे सब कुछ मिल जाए, बिना अभ्यास के तो नहीं संभव है। कुम्हार जब घड़ा बनाते हैं, मिट्टी को रोनता है, कितना रोनता है, फिर वो फिरकी में डालता है मिट्टी, फिर वो घड़ा बनता है, फेंटता है, फिर उसको आग में तपाता है, फिर टंग टंग करता है, एक रहेगा तो फेंक देता है और बनाता है। कितनी मेहनत के साथ एक पूरा घड़ा तैयार करता है, फिर बाजार में बेचता है, वहां औरतें खरीदती है, टंग टंग आवाज आ रही है, पक्का घड़ा है ना, तब उसको ले जाती है घर, फिर ठंडा पानी रखती है धो के, फिर वो पानी पी के उसका प्यास बुझाती है। कुम्हार को घड़े को तैयार करने में इतना परिश्रम करना पड़ता है, और हमने अपनी आत्मा को तैयार करना है, शुद्ध करना है परमात्मा को पाने के लिए। बिना अभ्यास के थोड़ी ना होगी। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, 16 साल पढ़ता है, 18-20 साल पढ़ता है, फिर डॉक्टर बनता है, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और ये विद्या जो ना एक जन्म में खत्म हो जाती है, और आत्मा की पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर तक जुड़ती रहती है। इस जन्म में आपने जो पढ़ा आत्मा की पढ़ाई, अगले जन्म में वो जुड़ जाए, अगले जन्म और आत्मा की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म और जुड़ जाएगा। हर जन्म में आपकी आत्मा चमकती रहती है। आपने जितना जन्म लिया उतना आप
परमात्मा के नजदीक पहुंच गए। जितना कम जन्म लिया परमात्मा दूर। इसलिए योगी लोग हंसते हंसते चोला छोड़ते हैं। इस जन्म में हमने प्राप्ति कर ली, अगले जन्म में और प्राप्ति करना। भोगी लोग, उनको पता है कि मैंने सत्कर्म तो करे नहीं, शेष होने के बाद मुझे तो नरक की यातनाएं मिलेगी, तो डरता है, कांपता है। करोड़ों भिक्षु लड़ते हैं उसको प्राण छोड़ते हुए। योगी लोग ऐसे प्राण छोड़ते हैं जैसे हम पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनते हैं, हंसते से प्राण छोड़ते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कर्म करे, करके जाए, कर कर्म ही इतना ऊंचा कि बुलंदी को छू ले, इज्जत से नाम तेरा हो जाए हर जुबां पर। श्वासों का क्या खजाना, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कहाँ कहीं पर। कर ले भजन तू प्राणी, आकर की जमी पर। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कि इज्जत से तेरा नाम हो जाए हर जुबां पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को विराम देती हूँ। हो सकुदेव भगवान की, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर भगवान, सत्संग भगवान जी की मैंने बारम्बार प्रणाम, बारम्बार शुक्राना। तो मुझे बार बार जय हो जय हो जय। जिन्होंने सत्संग का मौका दिया मुझे, और सत्संग में की सेवा बख्शी है, और आपको प्रभु जी ने अपनी जो ज्ञान है आप तक पहुंचाए, उसकी सेवा उन्होंने बख्शी। देने वाले वही है, करने वाले वही है, कराने वाले वही है। हम लोग तो खाली माध्यम, हम सेवक तेरे चरणों के, तू स्वामी है ना। हम तो केवल निमित्त है तेरे, तू स्वामी है। हम सेवक तेरे चरणों के, तू स्वामी है हमारा, तू स्वामी। तो निमित्त मात्र हम लोग हैं, करने कराने वाले सब प्रभु जी। तो प्रभु जी के चरणों में बार बार शुक्राना करते हुए शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त। वो सकुदेव भगवान की